का शिकार एक छात्रा की मौत हो गई है। 20 दिन से ज्यादा इस मौत को हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इस मामले में एसआईटी का गठन भी किया गया, लेकिन उसकी जांच की रफ्तार भी काफी धीमी है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। खासतौर पर छात्राओं में इस घटना को लेकर काफी ज्यादा रोष और दुख देखा जा रहा है। और इसी क्रम में पटना की मगध महिला कॉलेज की छात्राओं ने करगिल चौक पर प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार लड़कियों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील नहीं है। हॉस्टल, कॉलेज, सड़क कहीं भी छात्राओं के लिए सुरक्षित और महफूज नहीं रहे। सरकार को गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। रितेश मिश्रा हमारे सहयोगी हैं, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना में नीट प्रिपरेशन कर रही छात्रा की मौत के 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस सिर्फ हवा में हाथ पैर मार रही है। एसआईटी की टीम का भी गठन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है और इसी को लेकर अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त देखिए कि ये पटना का कारगिल चौक इलाका है और यहाँ पर एक कॉलेज है, उसी की छात्रा जो हैं पटना विश्वविद्यालय से जो जुड़ी हुई जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं और वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। जाहिर सी बात है कि एक बच्ची की मौत हुई है, असमय मौत हुई है और उसके बाद जो कल्पिट्स हैं उनका अब तक गिरफ्तार नहीं होना, जाहिर सी बात है कि बच्चियों में आक्रोश है, डर है, नाराजगी है। क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से एक लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, जो नीट की छात्रा गायत्री थी उनके साथ बलात्कार हुआ और उसे एक मर्डर का केस बना दिया गया। ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं है, यहाँ पे तमाम हजारों लड़की की बात है। हर गांव में, हर शहरों में, हर जगह लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, लेकिन सरकार उस पर कुछ नहीं बोल रही है। सरकार चुप्पी साधी हुई है। हमारी ये मांग है कि सरकार हमारी लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी दे। बिहार में तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार की यूएसपी रही है विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं की सुरक्षा। क्यों लड़कियां जो बच्चियां हैं वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं? और आप भी कॉलेज की छात्रा हैं, क्या कुछ सरकार को सलाह देना चाहेंगी? किस तरह की असुरक्षा देखती हैं? लड़कियां गांव से आती हैं, शहरों में रहती हैं, लेकिन उसके साथ आए दिन कई घटनाएं हो रही हैं। लड़कियों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा रही है। तो सरकार से ये मांग नहीं, सरकार को ये खुद करना चाहिए कि समाज में जब तक लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेगी तो समाज का विकास नहीं हो। संवेदनशील होना पड़ेगा इनके अनुसार जो आला अधिकारी हैं। क्या मांग है आपकी और क्या कुछ कहेंगी सरकार? मगध महिला कॉलेज से आज हम लोगों का ये बेटी बचाओ न्याय मार्च निकाला गया। कारगिल चौक पर अभी हम लोग खड़े इस मार्च को निकालते हुए। हमारी मांग है कि शंभू हॉस्टल्स और परफेक्ट पीजी हॉस्टल्स, ये दोनों नीट की छात्राएं थी और दोनों की एक ही डेट में, समझिए 1-2 दिन इधर उधर होगा, लेकिन दोनों का जो है जनवरी 5-6 के आसपास ही संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दिया गया है। और हत्या करने के बाद जिस तरीके से प्रशासन बिना किसी पुष्टि, बिना किसी जांच के पीसी कर देते हैं पुलिस प्रशासन, और वहाँ दिखता है कि किस तरीके से ये सुसाइड केस में तब्दील हो जाए कि ओवरडोज की वजह से ये लड़की सुसाइड कर ली है। किस तरह की सुरक्षा आप चाहती हैं? किस तरह का माहौल लड़कियों के खिलाफ आप देख रही है? और हॉस्टल्स को लेकर क्या कहोगी, क्योंकि आप लोग भी हॉस्टल में रहती होंगी? बिल्कुल, हॉस्टल्स में जब लड़कियां जाती है एंट्री लेने के लिए तो उन्हें बहुत कुछ बताया जाता है, सीसीटीवी कैमरा है, आपकी पूरी सेफ्टी की बात होती है। लेकिन जब घटना घटती है तो वहां के सीसीटीवी कहां चले जाते हैं? पूरी तरीके से जो सेफ्टी की बात होती है, सिक्योरिटी की बात होती है, वो सब कहां चली जाती है? तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हम मांग करते हैं कि जो कारगर नियामक जो है वो ऐसे हॉस्टल्स में बिल्कुल स्थापित हो ताकि लड़कियों की सुरक्षा की एक गारंटी की जाए। हम मांग करते हैं कि तमाम शैक्षणिक संस्थान में जीएस कैस लागू हो, जहाँ पे कामकाज महिलाएं कर रही है वहाँ पे आईसीसी का गठन हो, छात्रावास जो है वो सरकारी हो ताकि सरकार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आए और उनकी सुरक्षा की प्रॉपर मॉनिटरिंग चाहिए। आप बताइए, आप ही की उम्र की या आपसे थोड़ी छोटी होगी जो बच्ची जिसके साथ ये सारी चीजें हो गई। हजारों लाखों लड़कियां पटना या अन्य शहरों में हॉस्टल्स में रहती हैं। क्या है हॉस्टल का माहौल और सरकार से क्या कुछ आपकी डिमांड है? किस तरह का माहौल देखती है? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नीतीश सरकार के बारे में कहा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सुरक्षा, ये इनकी यूएसपी है। देखिए, ये जो जब से इस सरकार ने दोबारा पद संभाला है, एक नया नैरेटिव बिहार में चल रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, महिला स्टूडेंट्स हैं, जो माइनर लड़की है, 17 साल की लड़की जिनको बैरिया में जिंदा जला दिया गया, या जो कैंपस है हमारे पटना यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में एक महिला कार्यकर्ता के साथ रेप कर दिया गया, उनके पति को पीटा गया, या हीना परवीन हो गई जिनको उनके घर से निकाल के उनका रेप कर दिया गया, गैंग रेप कर दिया गया। तो इस सरकार में
ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि जो माइनर लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, वो सेफ नहीं है, उनके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। आप भी कॉलेज में पढ़ती हो, हॉस्टल्स में आपकी फ्रेंड्स होंगी, सड़क पर क्या माहौल है? कॉलेजों के अंदर कितनी आप सुरक्षित महसूस करती हैं? सड़कों पर कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या कहेंगी? ये जितने भी अभी केसेस आए हैं, 2 इसमें हॉस्टल के हैं, एक कैंपस के हैं, एक सड़क पे जला देने का है और एक घर से निकाल देने का है। तो प्राइवेट हॉस्टल, पब्लिक हॉस्टल, कैंपस, सड़क, घर, कहीं भी बिहार की, पटना की महिलाएं सेफ नहीं है। हमको कहीं से भी उठा के कहीं पे भी ले जाके हमारे साथ रेप कर दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है। तो ये जो संघ की RSS, NDA, BJP, जदयू की सरकार है, ये बिल्कुल महिला विरोधी सरकार है। ये एक मनुवादी सरकार तो है ही, महिला विरोधी तो है ही, और ये पुलिस का टूल बन गई है। और जब आप खुद ही महिला विरोधी है तो आप सारे टूल का इस्तेमाल करते हैं कि आप बिल्कुल इसमें जो है महिलाओं का जो आजादी है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं सुशासन बाबू। सरकार में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। तो देखिए, बच्चियां जो हैं वो आक्रोशित हैं। जाहिर सी बात है कि इन्हीं की उम्र की कोई बच्ची थी और उसके साथ ब्रूटली सारी चीजें हुई, तो जाहिर सी बात है कि ये भी अपनी सुरक्षा और अपनी सेफ्टी को लेकर चिंतित हैं, आशंकित हैं। और यही कारण है कि ये मगध महिला कॉलेज की बच्चियां हैं और ये प्रोटेस्ट पर निकली हुई हैं। आप बताइए, आप भी इसी प्रोटेस्ट में हैं, क्या कहेंगी जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, और अब सरकार से आप क्या मांग करेंगी? सरकार से यही मांग है कि बिहार में हम देख रहे हैं कि घटनाएं आम होते जा रही हैं। पटना की जब बात करें तो राजधानी में ही इतनी घटना घट रही है, जो कि जहानाबाद की नीट की छात्रा के साथ जो घटना घटी शंभू हॉस्टल्स में, उसके बाद एक और घटना सामने आती है परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल से, पटना के ही। तो बहुत ये निंदनीय है और सरकार को इस पे जवाबदेही होनी चाहिए। और मांगे हमारी ये है कि जो भी मामले सामने आ रहे हैं उसकी CBI जांच हो, और जो भी हॉस्टल चलाए जा रहे हैं, देख रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोग के हिसाब से? आप लोग भी सशक्त हैं, पढ़ाई करती हैं, सारी जानकारी आपके पास है, क्यों मामला जो है 20 दिन से ज़्यादा हो गया है, क्यों अभी तक पुलिस किसी कॉन्क्रीट नतीजे पर नहीं पहुंची? ये जो भी प्रशासन है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पुलिस प्रशासन हो, और हमारे पटना यूनिवर्सिटी से भी केस आया है, तो विश्वविद्यालय भी प्रशासन हो, ये किसी तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को तैयार नहीं है। उल्टा मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और ये घटना को अलग मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं कि नीट की छात्रा का जो घटना था वो पूरी तरह से रेप एंड मर्डर का केस है, लेकिन उसको बताया जाता है कि ये सुसाइड का केस है। तो ये किसी को बचाया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल बचाया जा रहा है। रेपिस्टों को बचाने का इनका बड़ा कल्चर रहा है, पुराना कल्चर रहा है। हम देखते हैं कि बिल्किस बानो के अपराधी को भी माला पहनाया जाता है, कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दे दी जाती है। तो इनका रेप कल्चर का नॉर्मलाइजेशन का तो ट्रेंड ही है। हम देखते हैं इसी तरह से पटना में भी बहुत सारी घटना लगातार सामने आई है, मधेपुरा से सामने आई है, औरंगाबाद से सामने आई है, और ये बढ़ते ही जा रहा है। सरकार से एक शब्द में क्या मांग करेंगे? सरकार से मांग नहीं है, सवाल है कि वो हमें पढ़ने देना चाहते हैं कि नहीं। हमारा भी संघर्ष रहा है, हम भी कहीं से आते हैं, संघर्ष करके आते हैं, और जब महिलाएं आगे बढ़ती है तो उनको कोऑपरेट करने के बजाय उनको वापस से पीछे ढकेला जा रहा है। सुरक्षित तो देखिए कि लड़कियों ने बड़ा ही वाजिब कंसर्न उठाया है। साफ तौर पे कहना है कि दूर दराज के इलाकों से, ग्रामीण परिवेश से ये पढ़ने आती हैं, और जब यहाँ आकर सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो इसका असर उनकी पढ़ाई लिखाई पर पड़ेगा, क्योंकि गार्जियन भी आशंकित होते हैं कि बेटी को अगर बाहर भेज रहे हैं तो वो सुरक्षित रहेगी या फिर नहीं। अब ऐसे में जिस तरीके से प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार को जल्द से जल्द इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करानी होगी, ताकि ये पता चल सके कि आखिर ये जो पूरा मामला है इसके पीछे का असल गुनाहगार कौन है, और जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा आक्रोश ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज।